आज हम पढ़ेंगे लैंगरहैंस सेल। तो लैंगरहैंस सेल क्या होती है? लैंगरहैंस सेल आर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल इन द एपिडर्मिस ड्राइव फ्रॉम द माइलोइड प्रिकर्सर सेल इन द बोन मेरो। जो लैंगरहैंस सेल होती है ना, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, डेंड्राइटिक सेल होती है इन द एपिडर्मिस के अंदर, जो ड्राइव होती है माइलोइड प्रिकर्सर सेल से। माइलोइड प्रिकर्सर सेल इन द बोन मेरो के अंदर होती है। उससे 2 to 8% ऑफ एपिडर्मल सेल, है ना, 2 से 8% होती है एपिडर्मल सेल्स का। डेंड्राइट सेल सिमिलर टू केराटिनोसाइट, जैसे डोपा नेगेटिव और बट डोपा नेगेटिव और एटीपेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है? लोकेशन प्राइमरी सुप्राबेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, स्पेशली स्ट्रेटम कॉर्नियम, और बेसल सेल एंड ग्रेनुलर लेयर आल्सो वहाँ भी मिलती है। ये प्रेजेंट होती है कांस्टेंट नंबर इन द डिफरेंट बॉडी साइट्स पे। डू नॉट फॉर्म जंक्शन विथ एनी सेल्स, ये कोई जंक्शन नहीं बनाती। हिस्टोलॉजी पेल स्टेनिंग एंड कॉन्वुलेट न्यूक्लियस दिखता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लोबुलेटेड न्यूक्लियस दिखता है, और क्लियर साइटोप्लाज्म, और वेल डेवलप गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लाइसोसोम दिखता है। आल्सो रोड एंड रैकेट शेप ग्रेन्यूल्स दिखते हैं इसमें, जो इसको ब्रिबेक ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसके मार्कर्स होते हैं जो होते हैं CD1A एंड S100। जो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है इसका होता है लैंग्रीन, जिसको CD207 भी बोलते हैं। ये एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ बर्बिक ग्रेन्यूल्स। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं इसके एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है पहला फंक्शन, जो क्या करता है? कैप्चर करता है एंड प्रोग्रेस एंटीजन करता है। तो कैप्चर करके प्रोग्रेस करेगा एंटीजन का, फिर माइग्रेट टू रीजनल लिम्फ नोड में भेज देता है, फिर करता है वो प्रेजेंट करता है एंटीजन टू नेटिव टी सेल को वहाँ प्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरा काम होता है इसका इम्यून सर्विलेंस का, जिससे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्किन पैथोजन। तीसरा होता है मेंटेन इम्यून टॉलरेंस। अप्लाई एस्पेक्ट देखेंगे तो यह है इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्यूटेनियस लिस्पनेसिस एंड HIV, उसके अंदर इम्प्लिकेशन होता है। और इसका जैसे सोरियासिस, सार्कोइडोसिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, नंबर ऑफ लैंगरहैंस का नंबर काउंट कम हो जाता है। जैसे यूवी एक्सपोजर होता है तो लैंगरहैंस का फंक्शन कम हो जाता है, जिससे लोकल इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट रोल ही मेंटेन इम्यून टॉलरेंस टू द एपिडर्मल एंटीजन के लिए मेंटेन करता है इम्यून टॉलरेंस। लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटस अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल स्किन एंड अदर टिश्यू। आज का टॉपिक है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स क्या होती है? मर्कल सेल आर स्पेशलाइज स्लो अडेप्टिंग टाइप 1 मैकेनो रिसेप्टर सेल होती है ना, जो ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिडर्मल प्रोजेनेटर, जो एपिडर्मल प्रोजेनेटर से ओरिजिन होती है। दे एन न्यूरोएंडोक्राइन सेल होती है, दे या न्यूरोएंडोक्राइन सेल जैसे भी काम करते हैं, जो प्ले की रोल इन द टच सेंसेशन, है ना। ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल जैसे भी काम करती है, जो टच सेंसेशन में काम कर जैसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये 2 से 5% ऑफ एपिडर्मल सेल होती है। ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? ये स्ट्रेटम बेसल्स ऑफ एपिडर्मिस में होती है मेनली, और कंसंट्रेटेड इन टच सेंसेशन, और जहाँ पे टच सेंसेशन वहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, जैसे अदर एरिया जैसे फिंगर टिप्स हो गया, लिप्स हो गया, ओरल मुकोसा एंड आउटर शीथ ऑफ हेयर फॉलिकल्स,
वहाँ पे मिलती है। स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसकी कैसी होती है। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखी, पेल स्टेन दिखती है, पेल स्टेन साइटोप्लाज्म होगी और लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है। जबकि अपन ने लैंग्रेंज पढ़ा था उसमें कॉन्वोलेंटेड न्यूक्लियस होता है। जो मार्जिन कैसे होगी, मार्जिन ऑफ द सेल प्रोजेक्टेड साइटोप्लाज्म स्पाइन। जो इसके मार्जिन होते हैं ना सेल के, वो प्रोजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म स्पाइन को और टुवर्ड्स केराटिनोसाइट की तरफ। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं जो मार्जिन ऑफ द सेल प्रोजेक्ट एज ए साइटोप्लाज्मिक स्पाइन टुवर्ड्स केराटिनोसाइट्स। इसमें और क्या होता है, इसमें होता है इसका कंटेंट होता है, मर्कल सेल का कंटेंट होता है, करेक्टरिस्टिकली होता है जो स्पाइरल डेंस कोर न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है। क्या होता है कि स्पाइरल होता है, डेंस कोर इसकी डेंस होगी, स्पाइरल डेंस कोर न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि यह एक न्यूरोएंडोक्राइन सेल आती है। ये आपने डायग्राम देख लिया। द सेल प्रेजेंट इन द बेसल लेयर, ठीक है, जिस बेसल लेयर प्रेजेंट होती है, फॉर्म डेस्मोसोमल कलेक्शन विद द सराउंडिंग बेसल केराटिनोसाइट से ये डेस्मोसोमल कलेक्शन बनाती है। इन सम एरिया, कुछ एरिया में मर्कल सेल और सराउंडिंग केराटिनोसाइट फॉर्म एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टच डोमिस। टच डोमिस जैसे DOMES और हेयरी चेरिब्स HEARECHERY। तो ये स्ट्रक्चर दे इन्वर्टेड ये इन्वर्टेड बाय सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन्स। जो किससे इन्वर्शन होती है, इन्वर्टेड बाय द सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन द्वारा। ये वर्क करती है एज ए मैकेनो रिसेप्टर का स्लो अडेप्टेड टाइप 1 रिसेप्टर। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर होते हैं इसको अपन याद रख रहा है CNS से। CNS से मतलब क्रोमोग्रेनिन A CNS में। CN फिर क्या, न्यूरोएक्टिव पेप्टाइड क्या होते हैं, VIP सोमेटोस्टेटिन्स और CGRP। और N से आएगा CNS से आएगा सिनेप्टोफाइसिन। और अदर क्या क्या मार्कर होते हैं, CK8 और CK17 to CK20। और CK20 मार्कर होता है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है मर्कल सेल्स के लिए, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं मर्कल सेल के फंक्शन अपन स्लो अडेप्टिंग टाइप 1 मैकेनो रिसेप्टर होती है, इसे फॉर टच सेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा था इसमें न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो रिलीज लाइक VIP, जो क्या क्या रिलीज करते हैं, ग्रेन्यूल VIP सब्सटेंस P एंड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, जिसका न्यूरोएंडोक्राइन रोल होता है CGRP, है ना। और ये रिलीज करती है साइटोकाइंस एंड इंटरेक्ट विथ इम्यून सेल। साइटोकाइन रिलीज करती है, आपको पता है साइटोकाइन रिलीज करती है, फिर इम्यून सेल से इंटरेक्ट करती है, फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रोल भी होता है। 3 फंक्शन पढ़ लिए अपने। स्लो अडेप्टिव टाइप 1 हो गया था, न्यूरोएंडोक्राइन हो गया, और ये साइटोकाइन रिलीज करती है जो इम्यून सेल से इंटरेक्ट करते हैं हमने। अप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं इसमें मर्कल सेल कार्सिनोमा होता है, जो रेयर होता है बट एग्रेसिव स्किन कैंसर होता है, जो एसोसिएटेड विद द
associated with Merkel cell pi, pi, पोलियोमा वायरस, मर्कल से पोलियोमा वायरस से एसोसिएटेड होता है। दूसरा होता है कि मर्कल सेल हाइपरप्लेजिया। मर्कल सेल हाइपरप्लेजिया कॉमन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग विथ ए कंपनी क्रिटोसाइट, साथ में क्रिटोसाइट प्रोफिलोसिस मिलता है सीन इन एडेनोक्सियल ट्यूमर में, जैसे कि नीवस सीवेसियम, ट्राइकोब्लास्टोमा, ट्राइकोएप्थिलियोमा इनमें मिलती है। और तीसरा है मर्कल सेल डिसफंक्शन हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू डिसफंक्शन कंट्रीब्यूट करता है अल्टर टेक्टाइल सेंसेशन, जो अल्ट्रेशन हो जाता है, स्पेशली जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी एजिंग के साथ में।